लॉस्ट वॉन्डरर्स। सो अभी हम निकल रहे हैं भोपाल के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। पहले यहाँ से भोपाल जाएंगे, भोपाल से मम्मी पापा को पिक करेंगे, मम्मी पापा के साथ फिर हम आगे भोजपुर निकलेंगे। तो रास्ते में आपको और डिटेल्स बताती हूँ कि भोजपुर है क्या, किस बारे में फेमस है। चलो तो हम पहुंच गए हैं अभी भोजपुर। तो जर्नी कुछ ऐसी रही कि इंदौर से भोपाल हम आए 200 किलोमीटर, अराउंड 10:30 बजे हम भोपाल पहुंच गए थे। 11 बजे हम निकले और 1 घंटे का और जर्नी रही। 1 घंटा इसलिए हुआ क्योंकि 2 गाड़ियां थी, मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग गया था। अदरवाइज 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हाफ एन आवर का भी नहीं है। पीछे एज यू कैन सी हमारी डेस्टिनेशन भोजपुर टेम्पल। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको, ये भोजेश्वर महादेव का टेम्पल है। इसको जो मंदिर है, उसका गर्भगृह है, उसे बनाया था परमार रूलर राजा भोज ने इन 11th सेंचुरी। और इसका जो शिवलिंग है उसकी स्थापना कहा जाता है कि है ना, द्वापर युग में हुई थी, जब पांडव अपने वनवास में थे और कुंती माता को शिवलिंग चाहिए होता था अभिषेक करने के लिए। उस समय उनके पिताजी, जिनका नाम भोज है, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, ऐसा कहा जाता है। ये कितना सच है, द्वापर युग वाली कहानी, ये नहीं पता। पर जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इस पे नक्काशी है, एनग्रेवमेंट्स है, वो सब 11th सेंचुरी के माने जाते हैं, जो राजा भोज ने बनाए थे। राजा भोज ने इसके आसपास और भी चीज़ें बनाई थी, जैसे बहुत सारे डैम्स बनाए थे, और ये काफ़ी एस्टैब्लिश किया हुआ टाउन था उस टाइम पे। अभी उनमें से कोई भी डैम बचा नहीं है। अब इस मंदिर का अपना एक खास फीचर है, वो मैं आपको वहीं जाके बताती हूँ। तो हम चढ़ के आ चुके हैं। थोड़ी सी चढ़ाई थी, सांस फूल गई है, और नो बिग इश्यूज। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, यही वो मंदिर है जिसके लिए हम आए हैं। इसके खास फीचर्स की हम बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ जो है, इस मंदिर को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है बेस्ट हेरिटेज साइट फॉर डिसेबल्ड पीपल। वो इसलिए क्योंकि इधर पे प्रॉपरली एक अरेंजमेंट है कि अगर कोई व्हील चेयर से आता है या कोई स्पेशली एबल्ड इंसान है, वो भी मंदिर तक पहुंच सकता है। आप मेरे बाजू में देखो तो रैंप बना हुआ है, सीढ़ियों के अलावा रैंप भी है, जिसकी वजह से आप ऊपर तक जा सकते हो अगर आप चेयर वगैरह से जाना चाहते हो तो। दूसरा खास फीचर अगर आप नोटिस करो, हमारे जनरली मंदिरों में देखते हैं कि राउंड गुंबद होते हैं। इस मंदिर का स्क्वायर में है, एक चौकोर गुंबद है, जो कि जनरली किसी मंदिर में नहीं देखा जाता। और भी इसके जो फीचर्स हैं वो हम ऊपर जाके देखते हैं। लेट्स गो। गाइस, आप देख रहे हो जैसे ये जो पत्थर हैं सारे, ये सब ओरिजिनल उसी टाइम के बनाए हुए कार्विंग्स हैं, क्योंकि 11th सेंचुरी में राजा परमार के द्वारा बनाए थे। उसके अलावा बस एक जो ऊपर का जो पत्थर है, सबसे ऊपर का, वो उस कंस्ट्रक्शन में रह गया था। अब ऐसा कहते हैं कि कई बार उनकी कंस्ट्रक्शन जो था वो एक रात में कंप्लीट होना था, लेकिन हो नहीं पाया था कि सूरज उग गया था, तब इस वजह से ऊपर का पत्थर रह गया था। अभी 2006 में जब रिस्टोरेशन हुआ इस मंदिर का, तब वो पत्थर को लगाया गया वापस से। और ये जो आर्किटेक्चर था या ये जो कंस्ट्रक्शन था, ये एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए थे, ये कभी भी जोड़े नहीं गए थे। और इनको भी अभी वही 2006 वाले रेस्टोरेशन में ही जोड़ा गया है। लेकिन अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इस बात को लेके हैरान है कि इतने भारी पत्थर जिनसे ये मंदिर बना है, वो पत्थर इधर तक लाए कैसे गए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा हाइटेड एरिया है, ये ऐसा लो लाइंग एरिया नहीं है। तो इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक लाया कैसे गया था। तो अब अपन एक वॉक अराउंड ले लेंगे इस मंदिर का। अच्छा, एक और जो खासियत है इसकी, कि जो नक्काशी है या कोई भी डिज़ाइन एनग्रेवमेंट्स हैं, अगर गर्भगृह में है तो वो इसी एक फेस पे ही है, बाकी चारों साइड से ये प्लेन है, चारों साइड कोई एनग्रेविंग नहीं हो पाई है। और
यहाँ तक हम पहुँच तो गए हैं, हमने दर्शन भी कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं अभी, क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल ऐसा है नहीं जिसमें हमें दिक्कत हुई हो। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत प्यारा मेला लगता है, लेकिन उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही रहती है, तो आप आना चाहो एनीवेज आ सकते हो। सावन के महीने में इस जगह की इम्पोर्टेंस इक्वली डबल हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम पहुँच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पहुँचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका, को जैसे हम देवास गए थे वैसे ही बता सकते हैं कि इसके लिए सबसे आसान तरीका है भोपाल पहुँच जाओ। भोपाल से 25-27 किलोमीटर्स पड़ता है ये। तो भोपाल से बसेस वगैरह, आप ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है तो ड्राइव करके आ सकते हो आप, 25 किलोमीटर है। और रायसेन पहुँच के भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हो थ्रू एनी कन्वेंस। बाकी इसके आसपास जैन मंदिर है एक, जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं, जो कि उसी एरा का बना हुआ है जब ये बना था 11th सेंचुरी के अराउंड। वेलकम बैक गाइस। अभी हम, आपने देखा, भोजेश्वर मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें। अभी हम दूसरी जगह हैं जो मंदिर से थोड़ा ही दूर आके एक जैन मंदिर है। अभी फ़िलहाल इधर पे काफ़ी सारा सेटअप हो चुका है। पहले ये मंदिर सिर्फ इतना ही हुआ करता था, ये जो मेरे पीछे आप टावर देख रहे हो, और आगे जाके हम मंदिर में भी जाएंगे। भी अंदर चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पे महावीर भगवान की बहुत प्यारी मूर्ति है और काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और बाजू में हमारे एक पार्क भी डेवलप्ड है जिसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह काफ़ी टाइम से यूज़ किया जाता है।
जहाँ हम आए हुए हैं ये मंदिर के पास में एक मुगराज महाराज की समाधि है जिसे रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिस वन इज़ अ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, ये अभी का है मंदिर। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, अभी हम आउटर शॉट्स आपको बता देंगे कि कितना पुराना आर्किटेक्चर है। इट डेट्स बैक टू आई थिंक इन द सेम एरा जब परमार के भोज थे यहाँ पे, उन्हीं के एरा में ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। ऑल्सो आप नोटिस कर सकते हो भोजेश्वर टेम्पल जैसे यहाँ पे भी काफ़ी डिसेबल फ्रेंडली आर्किटेक्चर है कि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आते हैं या कोई फिज़िकली डिसेबल्ड हैं या स्पेशली एबल्ड कोई लोग आते हैं तो उनके लिए भी ये जगह आसानी से एक्सेसिबल होती है। उसके अलावा इसको अवार्ड भी मिला है अब फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोजपुर को कि इट इज़ द मोस्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली हेरिटेज साइट। तो अब आप ये शॉट्स कुछ एंजॉय करिए बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह, इतना प्यारा मौसम है, ना आज धूप है ना बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, आसपास इतनी ग्रीनरी है। उसके बाद हम चलते हैं एक जगह है जहाँ पे अमेजिंग दाल बाटी मिलती है। आज हम लंच वहीं करने वाले हैं, आप भी साथ में चलिए। As I was telling you कि ये कोई अभी की कंस्ट्रक्शन नहीं है ये इमारत, तो आप इसको अभी नोटिस कर सकते। एक सेकेंड, यू कैन नोटिस कि ये जो पत्थर हैं ये आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है। ये आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये 11th-12th सेंचुरी में डेट बैक करता है। उसी टाइम पे इस तरह के आर्किटेक्चर किए जाते थे। अब इसको रिस्टोर ज़रूर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता रहता है बीच बीच में, सो दैट ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। इसके आसपास जो कैंपस है इसको मेंटेन किया जाता है, बट जो ओरिजिनल इनका गर्भगृह है इसको कभी भी चेंज नहीं किया गया है। ये पुराने कंस्ट्रक्शन है। इसके पहले कोविड जब तक नहीं था तब तक हम अंदर तक भी जाते थे, बट अभी कोविड की वजह से एज यू कैन अंडरस्टैंड अभी बहुत जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तो इस मंदिर में भी रेस्ट्रिक्शन है कि हम गर्भगृह में जाके महावीर जी के दर्शन नहीं कर पाते, बट जितना करीब आ सको उतना अच्छा है। अब अपन एक मंदिर का वॉक अराउंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप जो ये मूर्तियां हैं ये अभी की बनी हुई, इन्हीं के थ्रू ये डिज़ाइंस देखकर ही आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजे लगाते हैं कि कोई जो डिज़ाइन है, कोई कंस्ट्रक्शन है वो कितनी पुरानी हो सकती है। और ये वही कंस्ट्रक्शंस हैं जो हम भोजपुर के टेम्पल में भी देखते हैं, भोजेश्वर टेम्पल में भी देखते हैं कि इसी तरह की नक्काशी होती है। अभी ये काफ़ी तरह से डिस्ट्रॉयड हैं, डिटोरिएटेड हैं, अब इनका रिस्टोरेशन अब पॉसिबल भी नहीं है, बट ये वही ऑथेंटिक मूर्तियां हैं जो कि उस दौरान बनी थी 11th-12th सेंचुरी के अराउंड। हाँ, सो दर्शन हो चुके हैं, अब हम मंदिर के कैंपस में हैं। लेकिन अभी जो आप देख रहे हो ये अगर आप रात में रुकना चाहते हो, इन केस आपके पास अरेंजमेंट नहीं है कि आप वापस जा पाओ या आप लंबा रुकना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको धर्मशाला की फैसिलिटी भी मिल सकती है। सो टू स्पेंड अ नाइट और टू इट्स नॉट अ बिग डील हियर। उसके साथ ही पीछे मतलब मेरे सामने आप खाने के लिए एक बहुत अच्छा अरिहंत भोजनालय एंड रेस्टोरेंट है जहाँ के दाल बाफले बहुत अच्छे होते हैं, कि हमने बहुत तारीफ सुनी है। अभी हम वहीं पे अपना लंच करने वाले हैं।
तो अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे आओ तो बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ के दाल बाफले ज़रूर टेस्ट करो, क्योंकि और यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, इजीली आप पार्क कर सकते हो गाड़ी अपनी। तो अब हम जा रहे हैं अपना लंच करने, हम आपको मिलते हैं आप लंच के बाद जब हम भोपाल की तरफ वापस जा रहे होंगे।